नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताइए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समस्थिति या भू संतुलन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समस्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोड़दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि जो मोड़दार पर्वत होता है और जो वलित पर्वत होता है, इन दोनों पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, निर्माण की क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको मोड़दार अथवा वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संवलन क्या है वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संवलन क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि संवलन क्या है और इसका आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपक्षय होता है और जो अपर्दन होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यानी कि अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नदी विसर्प क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो बालू का स्तूप होता है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वतागरों के प्रमुख लक्षण बताइए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वतागर होता है, वतागरों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको वतागरों के प्रमुख लक्षण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पछुआ पवन क्या होते हैं, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पछुआ पवनों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा के विभिन्न प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इनके दोस्तों जो वर्षा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर वर्षा के विभिन्न प्रभाव की व्याख्या करना है। यानी कि वर्षा के जो भी प्रभाव होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको वर्षा के विभिन्न प्रभाव की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा तथा ब्राजील धारा पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है और जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा तथा ब्राजील धारा है, उस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीव मंडल के विस्तार और विकास का वर्णन कीजिए। इनके दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीव मंडल होता है, जीव मंडल का विस्तार कैसे होता है, जीव मंडल का विकास कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जीव मंडल के विस्तार और विकास के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्षा क्या होता है, वर्षा का क्या तात्पर्य होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्याभिताप पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्याभिताप क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सूर्याभिताप पे क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पवन के अपर्दन कार्य
से निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए। यानी कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पवन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पवन के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृतियों क्या करना है, पवन के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अपक्षय के प्रमुख कारकों का विवरण दीजिए। यानी कि दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो रासायनिक अपक्षय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको रासायनिक अपक्षय के प्रमुख कारकों के बारे में बताना है, यानी कि रासायनिक अपक्षय के प्रमुख कारणों का विवरण देना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। यानी कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसके विषय कौन कौन से हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अन्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अन्य सिद्धांतों क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राट तथा एयरी के विचारों के संदर्भ में समस्थिति यानी कि भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राट है और जो एयरी है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राट तथा एयरी के विचारों के संदर्भ में समस्थिति यानी कि भू संतुलन सिद्धांत क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप क्या है, इनके प्रकार, कारण तथा संसार के प्रधान क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भूकंप के बारे में बताना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बताना है कि भूकंप कितने प्रकार का होता है, भूकंप आने के क्या कारण होते हैं और संसार के प्रधान क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत की उत्पत्ति समझाने में प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहाँ तक समर्थ है, टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेट विवर्तन है, यानी कि जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है, ये दोस्तों प्लेट विवर्तन सिद्धांत पर्वत की उत्पत्ति समझाने में कहाँ तक सहायक है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैलों का वर्गीकरण कीजिए और उनके रचनाक्रम, विशेषताओं तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शैल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले शैलों का वर्गीकरण करना है, उनके रचनाक्रम के बारे में बताना है और शैलों की विशेषताओं के बारे में बताना है और शैलों की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर दोस्तों आपको उपयोगिता का भी वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपर्दन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नदी अपर्दन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नदी अपर्दन द्वारा उत्पन्न भू आकारों क्या करना है, विश्लेषणात्मक वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी पटल है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी पटल पर जो वायुमंडल की चलनशीलता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक लिख लिखिए। यानी कि दोस्तों जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पर दोस्तों आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर क्या करना है, एक लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवोम क्या होता है, जीवोम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जीवोम के बारे में बताना है और वो कितने प्रकार का होते हैं भी बताना है और किसी एक का वर्णन करना है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको जीवोम के बारे में बताना है कि जीवोम क्या होता है, उसके बाद आपको जीवोम के प्रकार बताना है और लास्ट में आपको किसी एक का वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिए। प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।